गोंदिया की सालेकसा तहसील में सखी सीएमआरसी की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर रोशनी बांगरे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सभी कार्य शासन के नियमों के तहत किए गए हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी। बांगरे ने यह भी कहा कि यदि दिव्या गणेश पटेल और अन्य लोगों के आरोप सिद्ध नहीं होते तो वे संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगी। वहीं शिकायतकर्ताओं ने अपने आरोपों को सही बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग दोहराई। फिलहाल पूरे मामले में जांच के निष्कर्ष का इंतजार है। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। रोशनी विजय गायकवाड़ है और मेरे ऊपर जो आरोप किए हैं वो बांगरे मैडम करके किए हैं। एज मैं महिला आर्थिक विकास महामंडल महाभिम गोंदिया महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान अंतर्गत सखी लोक संचालित साधन केंद्र, इस जगह पे जो मैं पद पे हूँ वो रोशनी विजय गायकवाड़ के नाम से हूँ सर। और आरोप किए हैं एज मेरे को पर्सनली डैमेज करना, मेरी जो छवि है गांव में वो खराब करना और मेरी मानहानि होना चाहिए, इस हिसाब से मेरी बांगरे मैडम करके मेरी बदनामी की गई है सर। मुद्दा ये है कि दिव्या गणेश पटले ये हमारे तरफ एज एक कैडर करके काम करते हैं। उनकी नियुक्ति जो है हमारे तरफ हुई है। OSF ऑफिस करके जो सालेकसा में है वहां से उनका वर्क चलता था। गांव में आना और फाइलें बनाना या फिर बैंक जो भी है लोन प्रोसीजर करना, ये इनका काम था सर। मेन बात मुद्दा कुछ भी नहीं है, ओनली मुद्दा है रिपेमेंट का सर। रिपेमेंट का मुद्दा ऐसा कि उनके ऊपर जो भी कुछ स्थगित अमाउंट है वो उन्होंने रिपेमेंट करना चाहिए था। और रही दूसरी बात सर कि बाई लोगों से जो पांडरवानी लबानधारनी जो गांव की बाई लोगों से जो 1500-600 रुपए मैं तुम्हारा पैन कार्ड बना के दूंगी या बैंक लोन के प्रपोजल कुछ बना के दूंगी, उस हिसाब से उनके लिए हमने पैसे लिए थे वो बाई ने। फिर वो रिपेमेंट होना चाहिए करके हमने उनको बोले। और एक हमारी सलंग टोला की ताई है निशा ताई शिवनकर और छाया मुनेश्वर, ये हमारी CRP और लेखापाल उनके यहाँ गए सर काय के लिए रिपेमेंट के लिए कि बाबा जो भी कुछ है हो गया, अभी आप इसकी रिपेमेंट चालू करो। इसके पहले सर तालुका में 2-3 बार बैठक हुई सर। वो बैठक में उनका मैटर निकला तो उन्होंने बोले कि मैडम हम धीरे धीरे भरेंगे, आज नहीं तो कल देंगे। फिर उनके हस्बैंड के दिव्या गणेश पटले जो उनके हस्बैंड है, उन्होंने हमारा एक OSF ग्रुप है सर, ऑफिशियली ग्रुप है, वो ग्रुप पे गंदे गंदे कमेंट्स गंदे गंदे मैसेज डालना चालू कर दिए। तो हमारी मीटिंग लगाओ, तुमने हमारी बदनामी की है, बाई लोगों को बुला के आप क्या भड़का रहे हो, क्या चढ़ा रहे हो, इस हिसाब से उसने 30/6 को हमारे ऑफिस में चढ़ाई की। मैटर कुछ भी नहीं था सर। और जो OSF ऑफिस में जो उन्होंने मैसेज डाले उसके बाद भी एक बैठक हुई सर। वो बैठक में उसको बुलाया गया दिव्या गणेश पटले को। उसमें जो मैडम है उन्होंने उनको कॉल किया कि ताई तुम मीटिंग में आओ, तुम्हारा क्या मैटर है क्या नहीं, मैडम भी आए हैं हम लोग देखेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, मेरे को मेरे घर से निकलने के लिए मना कर दिया। फिर उसको उसके घर से निकालने के लिए मना कर दिया, फिर वो तारीख से मेरे साकरी टोला में आके क्या कर रही थी वो, क्या उसको घर से निकालना मना किया था ना। फिर मेरे CMRC एज उसका ये एरिया नहीं है सर। मैं सखी लोक संचालित साधन केंद्र में अगर काम कर रही है तो तू काम के हिसाब से है सर। 5/6 को यानी पर्यावरण दिन जिस दिन था उस दिन ग्राम पंचायत में ये आदमी ने बांगरे मॅडम यांना पदमुक्त करण्यात यावा, रोशनी बांगरे यांना पदमुक्त करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी हे पत्र दिले सर। हे पत्र दिल्यानंतर मग मैं भी यानी शॉक हो गई, ऐसा कैसे। फिर ग्राम पंचायत में सर सभा थी, सभा इन द सेंस म्हणजे पर्यावरण जागरूकता दिन के हिसाब से। फिर हमारा ऐसा कहना हुआ, वहां पे विरोध भी हुआ कि ये पत्र का वाचन नहीं होना चाहिए। दरबड़ा का आदमी था सर, ना ही ग्राम पंचायत सदस्य थे यहाँ के, ना ही इस गांव के थे, ना ही साकरी टोला के प्रॉपर थे। तो उसके लिए भी मुद्दा उठा और उसके लिए बोले सर, मैं नहीं थी मीटिंग में और मेरे पीछे ये सारी चीजें हुई। तो हमारे जो उप सरपंच भाऊ थे माजी पृथ्वी भाऊ शिवनकर, इन्होंने उनके ऊपर भी बोले कि हे मैटर अपन इधर नहीं पढ़ सकते, वो मैडम अभी उपलब्ध नहीं है, आप उनका पत्र मत पढ़ो और हमको कुछ अथॉरिटी नहीं है ये लेटर पढ़ने की।
आपके ऊपर जो आरोप लगे अगर अगर सिद्ध नहीं हुए हाँ। तो आप उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की अपेक्षा रखेंगे? हाँ सर, कैसे हुआ ये देखो सर, यहाँ पे वैशाली मेश्राम और दुर्गा कठाने, ये दुर्गा कठाने ताई का कुछ भी संबंध नहीं है सर। मेरे को बताओ, ये दुर्गा ताई कठाने को पता है क्या उन्होंने ये साइन मारे करके? और यही पत्र हर जगह, इवन मेरे अध्यक्ष को भी, मेरे सीएमआरसी में भी, और इवन पूरे ग्राम पंचायत स्तर पे और आजू बाजू हर गाव में ये लोग ये पत्र पहुंचा रहे सर। रोशनी बांगरे मॅडम यांना पदमुक्त करण्यात यावा, और साई ने इनकी, और अर्जदार है दिव्या गणेश पटले बीडीएसपी कारुटोला प्रभाग आणि कारुटोला प्रभाग संघाच्या सर्व महिला, सांगा सर। आणि याला या व्यक्तीने काय केलं, हे सर्व आरोप लावून सर, हे ग्रामपंचायतचं पत्र पण हे लोक लावत आहेत। ग्रामपंचायत का पत्र पण सर 5/6 को जो बैठक हुई उसमें ग्राम पंचायत ने खुलासा करके मेरे डिस्ट्रिक्ट को एक रिपोर्ट भेजा है बना के, क्या की बाबा सदर मॅटर हा आमच्या स्तरावरचा नाही आहे, अशी अशी तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे, हा प्रश्न तुमच्या महामंडळाचा आहे, तो तुम्ही रीतसर सॉल्व करावा आणि त्याचा एक अहवाल, म्हणजे रीतसर जर मी दोषी आहे किंवा समोरचा दोषी आहे याचा एक रीतसर अहवाल बनवून तुम्ही आम्हाला सादर करावा, असं ते बोलणं झालेलं आहे सर। हे बोलणं झालं, जिल्ह्याला पत्र गेलं सर ग्रामपंचायतचं, ग्रामपंचायतीमधून त्यांना गेलं, मग जिल्ह्याने मला एक शोकास दिला याविषयी, हे काय मॅटर आहे, तुम्ही याचा खुलासा करा सर। मी रीतसर माझे कागद बनवून माझे जे पण काही आहेत एव्हिडन्स ते मी खुलासा मी त्यांना सादर केलेला आहे किंवा करत आहे, तो खुलासा मग त्यांच्या जिल्ह्याला प्राप्त होईल, जिल्हा मग ग्रामपंचायतला पण देईल ना सर, आणि मग ग्रामपंचायतीनंतर ते वाचन होईल। आता सर ह्या मार्गाने गेले, बरोबर आहे, मी तर इथेच आहे ना, जर त्यांना या मार्गाने उत्तर तर त्याच मार्गाने त्यांना उत्तर पण मिळेल ना सर। आणि पुन्हा याच्यामध्ये ज्या काही महिलांच्या सह्या आहेत, जोर जबरदस्ती करून घेतलेल्या आहेत, नाही घेतल्या आहेत, त्या महिला सांगतील सर। काही महिलांच्या ह्या खोट्या नाट्या सह्या मारलेल्या आहेत सर। तर मैं इस प्रकार की कार्रवाई करना चाहूंगी कि इन लोगों की जो खोटी नाटी साइन है और जो कुछ महिलाएं हैं उनके ऊपर मैं मानहानि का दावा डालूंगी। ये मेरे स्वावलंबन की लड़ाई है सर, क्योंकि अगर मैंने कई जगह पर मैंने पैसे खाए नहीं, कुछ नहीं, ये खोटे नाटे आरोप अगर उन्होंने सिद्ध नहीं करके दिए तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा मैंने डाली हूँ और वो मैं डालूंगी। रही बात जो लेडीज सामने आ रही है, उनके ऊपर ऑलरेडी 1.5 लाख रुपए बकाया है सर सीएमआरसी का। वो मेरे को 5 लाख रुपए का आरएल मांग रहे थे, मैंने नहीं दी, क्यों दूंगी सर बताओ? अगर 1.5 लाख रुपए उनके ऊपर है तो मैंने आरएल नहीं दी, इसलिए वो मेरी खोटी नाटी जिधर उधर पेपरबाजी करके मेरे को बदनाम कर रहे सर। रहे मेरी बात तो मेरा पूरा काम पारदर्शक है, मेरे पास पूरे एविडेंस है, और रहे उन्होंने खोटी नाटी सही नहीं की है या फिर मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा डाला, ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। अगर नहीं हुआ तो मैं भी उपोषण पे बैठूंगी सर, ये भी मेरे को करना बहुत जरूरी है।